हेलो विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य। इससे पहले अपन देख लेते हैं वर्ब्स यानी क्रियाएं जिनके तीनों रूप समान होते हैं तथा इनके अंतिम स्वर अक्षर को क्रमानुसार आई को ए में तथा ए को यू में बदलने पर द्वितीय रूप और तृतीय रूप हो जाता है। तो ये तो नियम वाली बात कर ली अपन ने। अब फर्स्ट फॉर्म देख लेते हैं इसका। प्रथम रूप बिगिन, BEGIN, बिगिन यानी आरंभ करना। सेकंड क्रिया है DRINK, ड्रिंक यानी पेय पदार्थ पीना, शराब पीना। पौधों या मिट्टी का पानी सोखना भी। तीसरी वर्ब की बात कर लेते हैं RING, रिंग यानी घंटी का बजाना या बजना। चौथी क्रिया SHRINK, श्रिंक यानी कपड़े का धुलने पर सिकुड़ जाना, डर या घृणा से पीछे हटना भी। पांचवी मीनिंग है SING, सिंग यानी गाना गाना, गीत गाना या चिड़ियों का चहचहाना। छठी क्रिया है SINK, सिंक यानी डूबना। सातवीं है SPRING, स्प्रिंग यानी उछलना। आठवीं है STINK, स्टिंग यानी बदबू उठना, बुरा प्रतीत होना। और नौवीं है SWIM, स्विम यानी तैरना। तो देखिए विद्यार्थियों, सब में अंतिम अक्षर जो स्वर है वो आई है। इसी प्रकार सेकंड फॉर्म में आई की जगह सब जगह ए हो गया, लेकिन जो स्टिंग क्रिया है उसमें सेकंड रूप स्टैंग और स्टंग भी बताया गया है, यानी दोनों रूप काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार श्रिंक की जो क्रिया है उसमें श्रृंक या श्रंक ये दोनों रूप काम में ले सकते हैं। इसी प्रकार थर्ड फॉर्म में ए की जगह यू हो गया, सब में ए की जगह यू हो गया। तो ये तीनों रूप इस प्रकार से चेंज हो गए इस नियम के अनुसार। अब अपन बारीकी से क्रिया देख लेते हैं। बिगिन, बिगन। वापिस सेकंड क्रिया पे ड्रिंक, ड्रंक। वापिस रिंग, रंग। श्रिंक, श्रैंक या श्रंक भी। इसकी थर्ड फॉर्म श्रंक। सिंग, सेंग, शन। सिंक, शैंक, शंक। स्प्रिंग, स्प्रैन, स्प्रन। स्टिंक, स्टैंक या इसका द्वितीय रूप स्टंक भी है और तृतीय रूप स्टंग। नवी है स्विम, स्वयं, स्वम। तो ये तो अपन ने क्रियाओं की बात कर ली। अब देखते हैं
नकारात्मक वाक्यों की ओर। अब इसमें वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल, इन तीनों के वाक्य बनाएंगे। इससे पहले अपन सूत्र और इसके नियम देख लेते हैं। सूत्र है वर्तमान काल का सब्जेक्ट पहले कर्ता आएगा प्लस डू या डच, इनमें से दोनों में से कर्तानुसार एक चीज़ आएगी, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार भूतकाल का सूत्र सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसी प्रकार भविष्यकाल में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कुछ ध्यान में रखने वाले चीज़ें देख लेते हैं जो नोट में होती हैं। कर्ता ही, सी, इट, नेम एवं एकवचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डच का प्रयोग करते हैं। ये वर्तमान काल में इस नियम को यूज में लेते हैं। दूसरा है कर्ता आई, वी, यू, दे एवं बहुवचन कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया डू का प्रयोग करते हैं। ये वर्तमान काल में है। वर्तमान काल के अनिश्चित काल यानी द प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस में। इसी प्रकार तीसरा डिड सहायक क्रिया का प्रयोग सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। भूतकाल के इंडेफिनेट टेंस में, द पास्ट इंडेफिनेट टेंस में यूज होती है। इसी प्रकार कर्ता आई और वी के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग किया जाता है। ये भी द फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में इसका प्रयोग नेगेटिव वाक्यों में नोट के साथ किया, विल और शैल का प्रयोग किया जाता है। पांचवा कर्ता ही, सी, इट, यू, दे एवं एकवचन और बहुवचन कर्ताओं के साथ विल सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये भी भविष्यकाल में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों के वाक्य ले लिए अपन ने। साहिल शराब नहीं पीता है। भूतकाल का वाक्य है साहिल शराब नहीं पीता था। भविष्यकाल का वाक्य है साहिल शराब नहीं पिएगा। इसमें नकारात्मक शब्द नहीं है। तो देखिए इसकी अंग्रेजी इस प्रकार से हो जाएगी, साहिल पहले कर्ता लिया, फिर सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार, जैसे नाम आ गया तो डज आ गई, फिर नॉट नकारात्मक शब्द लिया, फिर क्रिया जो जिसका मतलब होता है शराब पीना। साहिल डज नॉट ड्रिंक। भूतकाल में कर्ता ले लिया साहिल, फिर डिड सहायक क्रिया ले ली नॉट प्लस, फिर अपन ने क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ले ली साहिल डिड नॉट ड्रिंक, साहिल शराब नहीं पीता था। इसी प्रकार साहिल शराब नहीं पिएगा, कर्ता ले लिया प्लस जो एक्चुअली वर्ब है, इसे मोरल वर्ब भी में भी ये विल और शैल का प्रयोग किया जाता है, लेकिन वाक्य के समयचक्रण का जो भविष्यकाल होता है उसके अनुसार नाम के साथ में कर्ता आई, वी के साथ में तो शैल का प्रयोग होता है, बाकी सबके साथ में विल का प्रयोग होता है। तो नाम आ गया साहिल विल नॉट ड्रिंक। साहिल एक गीत नहीं गाता, साहिल डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। साहिल एक गीत नहीं गाता था, साहिल डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। साहिल एक गीत नहीं गाएगा, साहिल विल नॉट सिंग ए सॉन्ग। विद्यार्थियों आपको ध्यान देना है, इन वाक्यों को अच्छी तरह से बनाना है और क्रिया भी साथ में याद करनी है और सीखने के लिए देखते रहिए ये इंग्लिश विथ विश्रांत सैनी सर के साथ और सीखते रहिए और चैनल को
अपने साथ में ही सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन की घंटी बजाते रहिए ताकि नई अपडेट आपको मिलती रहे। लॉकडाउन में आप सुरक्षित अपने घर में रहें और यूट्यूब पर वीडियो देखकर सीखते रहें। मैं आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूँ और आपके लिए मंगलमय जीवन की कामना करता हूँ। ओके, गुड बाय, टेक केयर।